जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके आने वाला एग्ज़ाम बिहार पुलिस, लेडी कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार होम गार्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम भूगोल का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम इतिहास का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 2 सेट में वीडियो आया है। प्रत्येक सेट में 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड हिस्ट्री नामक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़, बी है दादर एवं नागर हवेली, बी है दमन एवं दीव, और लास्ट है इसका लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है आपके सामने, सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ए है कच्छ प्रायद्वीप, बी है पश्चिमी घाट, सी है कोंकण तट, और डी है डेल्टाई पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेल्टाई पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए है महानदी, बी है गोदावरी, सी है कावेरी, और डी है पेरियार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है आपके सामने, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है भिलाई, बी है दुर्गापुर, सी है राउरकेला, और डी है जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर, जो कि झारखंड स्टेट में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? ऑप्शन नंबर ए है भाखरा बांध, भाखरा नांगल, बी है कहलगांव, सी है रणजीत सागर बांध, और डी है रिहंद बांध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणजीत सागर बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है आपके सामने, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन नंबर ए है कोरबा उत्तर प्रदेश, बी है रामगुंडम तमिलनाडु, सी है तलचेर आंध्र प्रदेश, और डी है कवास गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवास गुजरात। यही 2 मेल नहीं कर रहा है, नहीं तो बाकी सब यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ये मेल नहीं कर रहा है और ये सही है, कवास गुजरात, ये जोड़ा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, पूर्वी भारत के सुंदरबन एक उदाहरण है। देखिए, सुंदरबन किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है वन पारिस्थितिकी तंत्र का, बी है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, सी है घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का, और डी है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये एक मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, और सुंदरबन डेल्टा है जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मध्य बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है रावी, और डी है चिनाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र और परियोजनाओं के साथ नहीं बैठता है? यानी एक तरफ है उसके परियोजना और दूसरा है उसका जगह। तो ऑप्शन नंबर ए है सरिस्का अलवर, बी है वाल्मीकि हजारीबाग, सी है पेंच गढ़वाल, और डी है नागार्जुन सागर श्री सैलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंच गढ़वाल, जो कि सही मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है आपके सामने, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, बी है गोदावरी, सी है महानदी, और डी है कावेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। और
भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि गंगा नदी है, जो भारत में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, बी है म्यांमार, सी है असम और डी है त्रिपुरा। तो नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जिसका सीमा मिजोरम स्टेट में से नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ए है गोदावरी, बी है झेलम, सी है रावी और डी है घाघरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घाघर। बाकी ये तीनों नदी का उद्गम स्थान भारत में है, ये भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, विद्युत उत्पादन के नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? ए है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है दिल्ली और डी है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ए है सेलम, बी है हल्दिया, बी है सी है मैंगलोर और डी है विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैंगलोर। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि? इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। कच्छ के रण में बहुत शुष्क तट है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुजरात में नमक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? कोयना परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है, ये सही है। बी है साबरमती परियोजना कर्नाटक में है, ये भी राइट है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में, ये भी राइट है। लेकिन सबारी गिरी परियोजना गुजरात में है, ये की रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? ए है चक्रवात, बी है भूकंप, सी है भूस्खलन, डी है टर्नेडो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चक्रवात। चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए वहाँ पर प्राकृतिक विपत्तियाँ सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? इसका चार ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। जैसे ही मानसून शुरू होता है, यहाँ पर तबाही मचाने वाला बाढ़ आती है। जैसे जाल माल की बहुत ज़्यादा बंगाल में क्षति होती है, इसलिए यहाँ इसको दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी बोलते हैं और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी बोलते हैं। ये सब प्रश्न दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? ए है खनिजों की कम मजदूरी, बी है लौह अयस्क की काफ़ी पूर्ति, सी है कोयले का काफ़ी पूर्ति और डी है कोयला और लोहा के एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिससे कि कम लागत पर अन्य देशों की तुलना में यहाँ पर उत्पादन की जाती है। तो ये 20 महत्वपूर्ण था भूगोल का, जो कि इस वीडियो में देखे, और बाकी का जो प्रश्न होगा हम सेट वाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़े, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में मन लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप कमेंट करके बताइए कि 20 में से आप कितने के सही आंसर दे पाए।